आज की सबसे बड़ी इंटरनेशनल ब्रेकिंग न्यूज पर नजर डालते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर टूटने के बाद मिडिल ईस्ट में एक बार फिर जंग तेज होते हुई नजर आ रही है। दोनों देशों की तरफ से लगातार मिलिट्री एक्शन की खबर सामने आ रही है और पूरी दुनिया की नजर इसी संघर्ष पर टिकी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में अमेरिका ने ईरान के कई मिलिट्री टारगेट पर एक और बड़ी एयर ऑपरेशन चलाई है। यूएस सेंट्रल कमांड के अनुसार इस हमले में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल स्टोरेज शीट, ड्रोन फैसिलिटीज और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि दर्जनों स्ट्रेटेजिक टारगेट पर मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक की गई है। इसके जवाब में ईरान ने भी गल्फ रीजन में मौजूद अमेरिका से जुड़ी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट करने का दावा किया है। ईरान का कहना है कि बहरीन, कुवैत और कतर के आसपास कुछ अमेरिकन मिलिट्री एसेट्स पर जवाब दिए गए। हालांकि दोनों तरफ से कई दावों की इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन अभी बाकी है। नेटो समिट के दौरान साफ कह दिया कि ईरान के साथ हुए सीज फायर अब खत्म हो चुका है। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान दोबारा हमला करता है तो अमेरिका और भी सख्त जवाब देगा। साथ ही उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी अमेरिका के लिए सबसे बड़ी सिक्योरिटी चैलेंज बताया। उधर ईरान के विदेश मंत्री ने भी अमेरिका को दो टूक जवाब देते हुए कहा है कि धमकियों के माहौल में किसी भी तरह की बातचीत अब मुमकिन नहीं है। ईरान का कहना है कि अमेरिका अपने कमिटमेंट्स का सम्मान नहीं करता तब तक किसी नए एग्रीमेंट की गुंजाइश नहीं है। इस बढ़ते तनाव का असर हमें ग्लोबल मार्केट पर भी देखने को मिल रहा है। मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ने की वजह से ऑयल सप्लाईज को लेकर चिंता बढ़ गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऑयल शिपिंग रूट में से एक है और अगर यहाँ स्थिति और भी बिगड़ती है तो क्रूड ऑयल की कीमत और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट दोनों पर असर पड़ सकता है। इस बीच भारत के लिए भी एक अहम अपडेट सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत बनाने पर जोर दिया गया है। एनर्जी एंड क्रिटिकल मिनरल्स जैसे सेक्टर में सहयोग बढ़ाने को लेकर भी बातचीत हुई है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच और तनाव बढ़ेगा या फिर इंटरनेशनल मीडिएशन के जरिए दोबारा बातचीत शुरू होगी। आने वाले कुछ दिन मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।